हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में CSS PMS विलेज। एंड इट इज़ वेरी हाईली होप डेट यू वुड हैव गॉन वेरी वेल इन टुडेज़ पेपर्स ऑफ CSS 2021। डियर फ्रेंड्स, आज का जो पहला पेपर हुआ था इंग्लिश पीसी एंड कंपोजिशन का पेपर हुआ था, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शैल वी? ओके, हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ था करेक्शन के लिए। दे वर लाइंग इन द सन। डिफरेंस, ये जो लाइंग है ये जो है इसका फोर्थ फॉर्म है लाई का। लाई की जो डिफरेंट मीनिंग है, यूसेज हैं, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये अपने साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब में इतना डीपली नहीं जाता हूँ कि वर्ब की फॉर्म बताऊँ, यहाँ पे टाइम शॉर्ट होने की वजह से। तो ये एक इसका जो फोर्थ फॉर्म है वो ले होता है, लाइंग। फोर्थ फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लें या फोर्थ फॉर्म कह लें, तो लाई का लाइंग कभी कोई वर्ड है ही नहीं, यहाँ पे लाइंग होगा, ये वाला वर्ड होगा। तो इसकी जो करेक्शन होनी है, दे वर लाइंग इन द सन, मीन्स के वो सन के हॉरिजॉन्टली लेटे हुए थे या धूप सेक रहे थे। तो इस सेंस में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ही विल नॉट कम विदाउट ही इज़ आस्क्ड। विदाउट जो है यहाँ पे रॉन्ग यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो कंडीशन के लिए यहाँ पे दिखा रहा है कंडीशन, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उससे पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है और कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है, ही विल नॉट कम अनलेस ही इज़ आस्क्ड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। डिफरेंस एज वेल एज और अलॉन्ग विथ, सिर्फ विथ, ये ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो इन वर्ड्स के बाद जो चीज़ भी आती है, वो जो वर्ब है वो उसके पहले वाले नाउन या सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो यहाँ पे जो है नाउन है या सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जॉन। तो इसके लिए यहाँ पे जो सिंगुलर के लिए वर्ब यूज़ होगा वो बियर्स होगा, बियर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है, जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी ट्रिकी एंड वेरी लेंदी एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल है। तो मैंने इसको अपनी तरफ से कोशिश की है हल करने की, तो आई एम माइट बी रॉन्ग। तो देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। द क्रू वाज, यहाँ पे वाज शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्रू जो है वो एक यूनिटी शो हो रही है, एक टीम शो हो रही है यहाँ पे, कि टीम के तौर पे वो काम कर रहे थे। क्रू मीन्स के कोई शिप के जो बंदे होते काम करने वाले, सेलर्स के लिए हम एक कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, द क्रू। तो यहाँ पे एज अ यूनिटी शो की गई है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ ऑन द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे। अब यहाँ पे दे जो है शो किया गया है द क्रू के लिए, लेकिन यहाँ पे क्रू एज अ टीम यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे वाज यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे दे यूज़ नहीं होगा, लेकिन दे यूज़ होगा। देखते हैं कैसे यूज़ होगा। सून बिजीड देम सेल्फ, अगर यहाँ पे दे यूज़ किया है तो देम सेल्फ यहाँ पे ठीक है। बिजीड इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी एंड माई लर्न रूल्स ऑफ ग्रामर, यहाँ पे जो टू मीट है वो यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है, क्योंकि जो बिजीड वर्ड है, ये बिजीड वर्ड अपने साथ मोस्टली जो है वो जिरंड लेता है। बिजीड इन डूइंग होता है, बिजीड इन टेकिंग होता है समथिंग। तो बिजीड लाइक कमिटमेंट, लाइक लुकिंग फॉरवर्ड, ये वो वर्ड हैं जो अपने साथ टू के बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, जो जिरंड होता है। तो यहाँ पे टू मीटिंग होगा, यहाँ मेन करेक्शन टू मीटिंग होगी यहाँ पे। तो देखते हैं इसकी और बाकी मेन करेक्शन क्या होनी है। तो द क्रू वाज ऑन नाउ ऑन बोर्ड एंड दे, यहाँ पे मैंने दे ही यूज़ किया है जो उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, इसको मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप इट यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। इट सून बिजीड इट सेल्फ इन प्रिपेयरिंग टू मीटिंग, यहाँ पे जो मेन करेक्शन होनी है वो ये होनी है मेरे ख्याल से, टू मीटिंग होगा यहाँ पे द कमिंग स्टॉर्म, क्योंकि वो मीट करेंगे यहाँ पे जिरंट चाहिए, क्योंकि ये प्रिपेयरिंग टू, टू क्या है यहाँ पे एक एज अ प्रीपोजिशन शो हो रही है ना। तो प्रीपोजिशन शो हो रही है जब, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग है तो यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, प्रिपेयरिंग
एंड मीटिंग, दो पैरेललिज्म भी आ जाता है यहाँ पे। और प्रीपोजिशंस अपने साथ हमेशा या तो ऑब्जेक्ट लेता है या तो सब्जेक्ट लेता है, नाउन प्रोनाउन लेता है, लेकिन वर्ब कभी नहीं लेता है। तो यहाँ पे टू मीट तो फाइनाइट वर्ब हो जाता है, इनफाइनाइट वर्ब हो जाता है, वो कैसे आएगा? तो अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्शन मेन है यहाँ पे, टू मीटिंग आना होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुड आई हैव पीस ऑफ केक प्लीज़। यहाँ पे केक जो है उस क्वेश्चन में मिसिंग था, जो एफपीएससी के पेपर में केक यहाँ पे नहीं था, यहाँ कुछ और भी था, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से दिया है केक। तो इसकी करेक्शन देखते हैं। कुड आई हैव हेड, यहाँ पे जो मेन आना था वो हेड आना था। ए पीस ऑफ केक प्लीज़, हेड क्यों आया है? क्योंकि कुड आई हैव जो है ये एक पास्ट कंडीशन बताता है कि कोई चीज़ आप चाहते थे लेकिन वो आपको मिल ना सकी, मीन्स कि आप उसकी पोजीशन में नहीं है, पॉजिटिव वो नेचर शो नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हेड यूज़ होगा। क्योंकि हम यूज़ करते हैं ना, आई हैव हेड अ बास्केटबॉल, या हेड एक आपने एक वो स्ट्रक्चर सुना होगा, देखा होगा ग्रामर में, हेड हैव हेड। तो यहाँ पे यही करेक्शन होनी है, कुड आई हैव हेड ए पीस ऑफ केक, क्योंकि कुड हैव ये पास्ट टेंस शो हो रही है, तो पास्ट टेंस जो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास, इज़ देयर ए स्पोर्ट क्लब नियर बाय। तो डिफरेंस है कि यहाँ पे ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मोस्टली यूज़ करते हैं एनी। तो इज़ देयर एनी स्पोर्ट क्लब नियर बाय, तो एनी यहाँ पे करेक्शन होगी इसकी। 7 है हमारे पास, द कोर्ट इज़ क्वाइट बिग। द कोर्ट इज़ क्वाइट बिग, यहाँ पे जो बिग वर्ड है, यहाँ पे ये जो है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कोड जो है वो इसमें नहीं पता चलता, लेकिन कोड की जो हम मेजर करते हैं साइज़, वो लार्ज और स्मॉल में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे लार्ज यूज़ होगा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ओनली ए शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। डिफरेंस ओनली वर्ड जो है ये मोस्टली एरर बेस्ड आता है विथ इट्स पोजीशन, कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, या किसके बारे में यूज़ बता रहा है इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ओनली ए शॉर्ट ट्रेवल, तो यहाँ पे देखो ओनली अगर ये भी है, मीन्स कि एक यहाँ पे ए पहले आर्टिकल दिया गया है, तो दोनों ये यहाँ पे हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, करेक्शन होनी है। तो देखते हैं कैसे करेक्ट करेंगे हम इसको। इट इज़ ए शॉर्ट ओनली ट्रेवल, ओनली ट्रेवल के बजाय ट्रेवलिंग हो तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेवलिंग जो है वो जिरंड यूज़ होगा और नाउन के तौर पे, क्योंकि ओनली जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए। ट्रेवल भी वैसे नाउन है, वर्ब भी है ट्रेवल और नाउन भी है, लेकिन ट्रेवलिंग यहाँ पे सही रहेगा। और इसकी करेक्शन ये भी हो सकती है कि यहाँ से आप ओनली हटा दें सिर्फ, इट इज़ ए शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ए शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन कोई इस पे मीनिंग कन्वे नहीं हो रही है कि क्या मतलब क्या कह रहा है। इट इज़ ए शॉर्ट अगर ओनली हटा दें, ए शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, तो सेंस यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग जो है वो गायब करता है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये करेक्शन यही होनी है, इट इज़ ए शॉर्ट ओनली ट्रेवल बाय ट्रेन। इसकी पोजीशन की ही गलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं भी गलत हो सकता हूँ शायद, तो आप खुद भी करेक्ट कर लीजिएगा इसको कहीं से। तो डिफरेंस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, लर्न किया होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ गो हेड एंड बस इतना ही कहूँगा। हैव अ गुड डे।